राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम्। गोविन्द जीवनधनौ शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महापुरुषों की महामहिमाशाली वचन पूज्य बाबा कह रहे हैं, सार वचन है, हृदय में विश्वास प्रकट करने वाले हैं। मेरे मन में आप सबके लिए एक भाव उत्पन्न होता है। यही भाव उत्पन्न होता है कि जिनकी अहेतु की कृपा से आप लोगों की इस ओर प्रवृत्ति हुई है, वही भगवान शेष बचा हुआ कार्य भी आपके द्वारा पूरा करा लेंगे। ये विश्वास रखना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। उन्हीं की कृपा से हमें ये विशुद्ध मार्ग मिला है, उन्हीं की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है। तो जो बाकी की बात है वो भी प्रभु छोड़ेंगे थोड़ी, निश्चित वो हमसे पूर्ण करा लेंगे। बस इसी भरोसे से आगे बढ़ता चला जाए। कभी अविश्वास अपने हृदय में आने ना दे। अब क्या होगा, अब वही होगा जो प्रभु की इच्छा होगी, महामंगल में होगा, अब प्रभु से मिलन होगा, ऐसा चिंतन करना चाहिए। उस समय निराश नहीं होना चाहिए, दृढ़ चित्त से ऐसी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्रभु आपके द्वारा निश्चित मानिए वो कार्य पूरा करा लेंगे, क्योंकि उनकी कृपा आपके साथ है, उन्होंने आपको स्वीकार किया है। देखें, हम लोगों में अनंत त्रुटियां हैं, ऐसा ही है, कोई गिनती थोड़ी है। अगर हमारी गलतियों को प्रभु देखें तो निश्चित है कभी हमारा निस्तार ही ना हो। लेकिन जैसे हैं वैसे ही प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है। अनंत त्रुटियां हैं, बिल्कुल ठीक बात ये है, लेकिन हम प्रभु के हैं, ये बात सर्वोपरि है, सत्य है। त्रुटि कि हमारे अंदर त्रुटि है, ये है, ये अज्ञान के कारण है, और ये असत्य बात है। एक धरा होती है ना, प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन जब ऊपर उठा जाएगा तो ये बात आ जाएगी। ये एक अंधकार है, अंधकार क्या कोई सत्ता नहीं है, माया की सत्ता नहीं है, सत्य है भगवान। तो हम भगवान के, ये बात सत्य है। त्रुटियां हमारे अंदर हैं, जब तक हम प्रभु से दूर हैं तभी तक हमारे अंदर ये बनी हुई है। जिस दिन हम पूर्ण रूप में प्रभु की ओर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। हम पग पग पे फिसल जाते हैं। बहुत मामूली जागतिक प्रलोभन प्रभु से भी बढ़ के हमें आकर्षक सिद्ध होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन इतना सब होते हुए भी
प्रभु की कृपा का पलड़ा भारी रहेगा। यह बात है कि हम फिसल जाते हैं, गलतियां हैं, तब भी घबराओ मत। देखो महापुरुषों के वचन है, प्रत्येक स्थिति में निराश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। हो सकता है हमसे ऐसी गलती हो जाए, पर उस समय भी प्रभु का ही विश्वास रखो, उस समय में भी प्रभु का ही बल रखो, वो निश्चित हमें इससे निकाल देंगे। बहुत कृपा में है। बड़ी अद्भुत बात है, हमारे प्रभु अजान बाहु हैं। ये वे बाहुएं हैं जो कभी किसी को छोड़ती नहीं। एक बार जिसे पकड़ लें वो उसको छोड़ती नहीं। त्रुटि हमारी ओर से हो सकती है, अहंकारवश, संस्कारवश, पूर्व जन्म के, लेकिन प्रभु की तरफ से गलती नहीं हो सकती। उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, अब निश्चिंत हो जाओ। एक दिन विशुद्ध, भगवान कह रहे ना, साधु मैं बनाऊंगा, मेरा व्रत है, समंतव्य, मैं कह रहा हूं ना, मेरे मत से वो साधु है। और जब भगवान साधु बनाएंगे तो कौन रोक सकता है। विश्वास रखना चाहिए। भले हम फिसल जाते हैं, बहुत गलतियां हैं, बहुत त्रुटियां हो रही हैं, लेकिन हमारे प्रभु हैं, सब ठीक कर देंगे। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम लोग सभी उस कृपा का सहारा लेकर इस भव समुद्र से तर जाएंगे, निश्चित तर जाएंगे। केवल तरेंगे ही नहीं, उनका दिव्य प्रेम प्राप्त करेंगे। भरोसा रखो। बिल्कुल मन नहीं लग रहा, प्रतिकूलताएं हैं, अपमान करते हैं लोग, चित्त भी कहीं ना कहीं विक्षेप देता है, उस स्थिति में भी हमारे प्रभु हैं, ऐसा विश्वास रखो। मैं प्रभु का हूं, मेरे प्रभु हैं। ये स्वीकृति स्वयं से होती है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बस निश्चित इस संसार समुद्र से हम तर जाएंगे, वो हमें तार देंगे, अपने चरणों का प्रेम निश्चित हमें प्रदान करेंगे। भरोसा रखें, भले विलंब हो लेकिन निश्चित मिलेगा। भगवान हमें जैसे रखना चाहते हैं उसी प्रकार रहकर जीवन बिताते चलें, कुछ और नहीं करना। जैसे जैसे प्रभु रखते चले जाएं वैसे वैसे बस अपने जीवन को बना लो। राजी हैं मुझमें जिसमें तेरी रजा है, वैसे वैसे ही रहते चले जाएं, वैसे हम अपना जीवन बिताते चलें। हाँ, जितनी तत्परता से ले सकते हैं उतनी तत्परता के साथ अधिक से अधिक उनका नाम ले लें। ये नाम बड़ा महिमाशाली है, बहुत महिमाशाली है। आगे सुधर्म बोधिनी में तो एक जगह आती है बात कि नाम से ही प्रिया प्रीतम वृंदावन, ये 4 स्वरूप प्रकट हुए। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, और इन्हीं से फिर नाम प्रकट हुआ। ओत प्रोत है, बिलग नहीं है, जो नाम है वही नाम ही है। नाम का रटन करते रहे। ये नाम आपको ऐसी अवस्था, ऐसा विश्वास, ऐसी सिद्धि प्रदान कर देगा कि आप भी विचार करेंगे, मैं कहां था और कहां आ गया। बहुत महिमाशाली, पर विश्वास के साथ उसका जप करने लग जाए। आप नियम ले लें कि मैं इतनी संख्या का नाम नित्य जप करूंगा, 6 महीने का ले लो, ज्यादा मत लो, अमुक संख्या इतने समय तक, पर उसमें कुछ रहनी को सुधार लीजिए और 6 महीने आप कर लो, बताना क्या होता है। खान पान अल्प हो जाए, एकांत सेवन होने लग जाए बस, और जो हमारे चित्त में विक्षेप, आवरण है, मल है, इससे हटके बस आप नाम जप करो। देखो, इसलिए कह रहे ना, कहीं ना कहीं त्रुटि जो हो रही है हमसे ही हो रही है। सिद्ध वस्तु सामने रखी है, बस आप जपते चले जाओ। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बाबा कह रहे हैं आप
जितना ले सकते हैं, जितनी शीघ्रता से, जितनी तत्परता से ले सकते हैं, उतनी तत्परता से अधिक उनका नाम लेते रहें। वस्तुतः हम कलयुगी प्राणियों से प्रभु और कुछ आशा रखते भी नहीं हैं। कोई आशा प्रभु नहीं रखते। हम उनके हैं, वो हमारे हैं, बस इतना वो चाहते हैं। आप बस इतना स्मरण करते रहो, प्रभु में उनका, हम प्रभु के हैं, सारी कमी वे पूरी कर देंगे। भरोसा करो ना, और कुछ थोड़ी करना है, बात को मान लेना है, स्वीकार करना है। अभी मन कुछ कहेगा, ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता, उस पर ध्यान मत दो। प्रभु कह रहे हैं ना, अच्छा, अपनो परण विचार भगत को पूरो परण निभाऊं, भगवान का वचन है। हो सकता है मैं बात कहूं तो किसी कारण बस छोड़ दूं भक्त के लिए, लेकिन भक्त के द्वारा कहलवा रहे हैं, इसको टालेंगे नहीं, इसको करना पड़ेगा। प्रभु को मर्यादा ना है, आन है ना, निर्वाह करते हैं भगवान। अपने भक्त की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं होने देते, उसको किसी के सामने नीचा नहीं होने देते हैं। सारी कमी पूरी कर देंगे, विश्वास रखिए। यह विश्वास रखें, भगवान का वचन है, योगक्षेमम वहां में मैं वहन करता हूं, मेरा व्रत है। नाम जब अधिक से अधिक करते रहें। 2-3 बातें हैं बस, जिस स्थिति में प्रभु रखें वैसे रहते चलना। पहली बात, हर समय ये स्मरण रखना है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। और अधिक से अधिक उनका नाम लेना है, और नाम के प्रताप से ही उनका चिंतन, बस संसार चिंतन नहीं होने पावे, प्रभु का चिंतन होने लगे। इसी समय बैठे बैठे सिद्ध है, 6 महीने की भी जरूरत नहीं है। आज अभी इसी क्षण ये बात स्वीकार हो जाए, अभी आनंद की व्यक्ति। हो सकता है हम कहेंगे रूप तो झलकता नहीं, तो चिंतन कैसे करें। वैसे तो यही अब तक हमने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा है, कि नाम की कृपा से ही रूप प्रकट होता है। नाम जो रूप प्रकट करता है ना, वो ना देखा गया ना सुना गया, विलक्षण रूप, नवम रूप और अद्भुत रूप प्रकट करता है नाम। जब तक हमारे मानस पे रूप प्रकट ना हो, तब तक वही सच्चिदानंद में प्रभु राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है, राधा रमण लाल के रूप में विराजमान है, श्री बिहारी जी के रूप में विराजमान है, विग्रह रूप में आपकी सेवा में, आपके घर में विराजमान है। वे कोई और नहीं है, सहज सुलभ प्रभु का अवतार है। ये सर्व सुलभ अवतार है प्रभु का, साक्षात प्रभु है। इनके रूप का स्मरण करो, नाम जप कर रहे हैं, बार बार बस उसी चिंतन को कर रहे हैं। नख से सिख तक, सिख से नख तक, मानो परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु के रूप की। इसी में देखना, कभी चित्त अटक जाएगा, कभी नेत्रों में, कभी कर कमल में, कभी चरण कमल में। और एक बार अटका तो फिर संसार में नहीं भटका, निकल गया वो प्रपंच से। देह कुटुंब से जाए, छूट सब ही विधि नाता। जहां जहां पिए की बात सुने, खोजत तिन गहन। हित ध्रुव छिन छिन लेत, प्रेम जल भरी भरी नैनन। बस गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे लीन। यह गति वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम रस लीन। ये चाहिए, अभी बहुत पीछे हैं। ये बातों का विचार करते रहना चाहिए। इससे कभी ये नहीं आएगा कि हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे उपासक हैं, ये नहीं आएगा। कमी बनी रहेगी अंदर कि किसी योग्य नहीं है। कहाँ महापुरुषों के हृदय की अवस्था और कहाँ हमारा। प्रभु सब कुछ क्षमा कर देते हैं, बस अपने भक्त का अपराध उनसे सहन नहीं होता। भगवान के वचन है, सुनो भक्त प्रतिज्ञा मेरी, यह प्रण टरत न टारे। हम भक्तन के, भक्त हमारे। दुर्वासा जी से कुछ कमी थोड़ी है, वो भी तो है, पर उनको बल है अपनी तपस्या का। अम्बरीश जी को बल केवल भगवान का है।
समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं, लेकिन बल भगवान का है। तो सुदर्शन जी ने त्रिभुवन में दौड़ा दिया। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भी आज्ञा नहीं मानेंगे इस समय, उन्हीं के चरण पकड़ो जाके। भगवान को सहन नहीं होता, इसी अपराध से बच जाए बस। भक्त का अपराध ना हो, संत का अपराध ना बने, दैन्य होकर सबसे रहो। ऐसा नहीं कि अरे कल ही तो दीक्षा ली, इससे क्या ना। शालिग्राम जी की पटिया चाहे 1000 वर्ष पुरानी हो, चाहे आज की हो, वो वैसे ही महिमाशाली है। प्रभु के शरणागत हुआ तो महामहिम हो गया, उससे झुक के ही रहो। ये बात ना है अंदर, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी तो संत हैं, हम भी तो बाबा जी हैं, हम सबके चरणों के दास हैं। जब ये बात आएगी ना, भजन जब अपनी अवस्था प्रदान करेगा सुंदर, तो यही आएगा, मैं सबसे नीच हूं। देखो हमारे गुरुजनों को आंखों से रो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे ऊपर कृपा हो गई, आप संत जन कृपा करके पधारे। क्या है ये है दैन्य। ऐसे के हृदय में ही नाम नृत्य करता है, चलाना नहीं पड़ता। जो लोगों का प्रश्न होता है कि अब नाम कम चल रहा है, अब ज्यादा चलने लगा, वैसा ऐसा, ये कारण है हमारा चित्त अहम से युक्त है, इसीलिए विलंब है। लेकिन जहां चित्त केवल प्रभु के नाम से युक्त हुआ, प्रभु के आश्रय से युक्त हुआ, अहंकार का दमन हुआ, बस वहां जपना नहीं पड़ता, स्फुरित होता है, स्फुरित होता है। जैसे धड़कन हमें चलानी थोड़ी पड़ती है, वो स्वयं चल रही है। बहुत अद्भुत बात है। दैन्य हो जाए, दैन्य के हृदय में ही प्रभु नित्य निरंतर विराजते हैं। विराजते तो सबके हृदय में ही है, प्रकाशित उसी के हृदय में होते हैं। अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित करके बस प्रभु के ही अधीन है, उन्हीं का मुख जोहता रहता है। इस अपराध से बच जाए, किसी भक्त का, किसी संत का अपराध न बने। आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहे, तो आप प्रणाम करो और विनय करो प्रभु से, दोष मत करो, विनय कर सकते हो। प्रभु या हमारी मति को सुधारिए और कृपा कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें। इसलिए कहा कि रूप नहीं झलकता तो क्या करें। 2 इसमें सावधानी है। पहला कि हमें रूप नहीं आता तो साक्षात विराजमान है, इन्हीं का चिंतन करो, बार बार देखो, बार बार नेत्र बंद करो, बार बार देखो, बार बार एकटक देखते रहो, हृदय में उतर जाएंगे। और दूसरा, किसी भी महापुरुष के प्रति अवहेलना ना हो, उनका अपराध ना बने, नहीं तो किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डाले खोए। बाबा कह रहे हैं हम लोगों से भगवान कोई और आशा रखते भी नहीं है, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, योगक्षेमम वहां में हम, वे सब कर देंगे, तुम निश्चिंत रहो, बस अधिक से अधिक नाम जप करते रहो और उनके रूप का स्मरण करते रहो। प्रसंग चल रहा है श्री सुधर्म बोधनी में से, कल श्रवण किया, रसिक उपासक जहां लो अरु तिनके इष्ट उपास, सबके हृदय सरोज में श्री गुरु अचल निवास। जितना भी परिकर भूमंडल पे और अंतरंग है रसिक जनों का, ललिता विशाखादि सखियों का, उनकी जो इष्ट हैं श्यामा श्याम, वही उनके गुरुदेव हैं। इनके प्रीति के बस होकर सदैव उनके हृदय में विराजते हैं, कभी एक क्षण के लिए विलग नहीं होते, सदैव उनको सुख पहुंचाते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, महत नाम जहां लो कहे, सर्व मुकुट मणि ईस, श्री अक्षर गुरु रूप है, राजत सबके शीस। जिनके मस्तक गुरु लसे, ते सब सेवक जान, परम गुरु सो जानिए, जाके सम नहीं आन। अब ये जो गुरु हैं जिनके लिए कहा गया है कि रसिकों के एकांतिक हृदय में विराजमान रहते हैं, वे सर्वत्र भी विराजमान हैं। जितने भी श्रेष्ठ महत नाम हैं, उन सबके जो मुकुटमणि हैं, आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी नाम जब हम लेते हैं तो उसके आगे रहता है श्री लिखा हुआ। तो ये श्री है क्या?
यही परम गुरु श्री है। जो श्री संबोधन है ना, ये श्री गुरुदेव का संबोधन है। परम गुरु सर्वोपरि गुरुदेव का संबोधन है। भगवान के आगे भी श्री लगता है, तो उनके ऊपर भी जो शासन करें वो गुरुदेव है। जिन जिन के मस्तक पर ये श्री रूपी गुरुदेव विराजते हैं वे सब सेवक हैं। कहीं चले जाओ, जहां तक जाओ, सबके ऊपर ये गुरुदेव विराजमान हैं। और जिनके नाम से पहले श्री अक्षर लिखा जाता है, स्वयं श्री जी ही उनकी गुरु हैं। देखो, इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज महाप्रभु जी के लिए संबोधन करते हैं, श्रीजू की वाणी, तो ये गुरुदेव की वाणी। महाप्रभु भी कई जगह संबोधन करते हैं, श्रीजू की महिमा, श्री जी की महिमा। तो ये परम गुरु की चर्चा हो रही। परम गुरु श्री किशोरी जी महाराज, उनकी यहाँ चर्चा है। इसलिए श्री जी ही परम गुरु हैं। पराधीनता जहाँ लो तहाँ लो गुरुता नाही, सर्वेश्वर स्वाधीन जो सो गुरु सब उर माही। ऐश्वर्य रूप हरि गुरुन को सर्वेश्वर स्वाधीन। माधुर्य रूप सो लोकवत कृपाल हे परवीन। श्री गुरु अक्षर सर्व पर अद्भुत चंद्र अनूप। चार अक्षर ताते प्रगट जो सूरज ते धूप। चार अक्षर पर पांचयो श्री अक्षर गुरु रूप। हरिवंश नाम मस्तक लसे अद्भुत रसद अनूप। यहाँ भी इन विभिन्न दोहों में इन्हीं गुरुदेव की महिमा का वर्णन है। यही सर्व के ऊपर, सबके ऊपर विराजमान है। गुरुदेव किसी के पराधीन नहीं होते। गुरुदेव स्वतंत्र हैं। उन्हीं का समस्त वैभव है, समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य उन्हीं का है। उन्हीं के अधीन ये सब कुछ है। गुरुदेव के अधीन सब कुछ हो सकता है, पर गुरुदेव किसी के अधीन नहीं होते। गुरु परम स्वतंत्र सत्ता है, वो सर्वोपरि है। प्रभु भी जिस सत्ता के अधीन है वे गुरुदेव हैं। इसलिए श्री अक्षर गुरु रूप सर्वोपरि अद्भुत अनुपम चंद्रमा है। उसी श्री अक्षर से ये चार अक्षर हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन, सा सहचरी, हरिवंश, इसी से प्रकट हुआ है। इसी गुरु शब्द से प्रकट हुआ है। जैसे सूर्य से धूप प्रकट होती है, ऐसे ही सूर्य मानो श्री गुरुदेव हैं। और ये समस्त विश्व का विधान, सृष्टि, समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य इसी गुरुदेव का, गुरुदेव रूपी सूर्य की धूप है। वह धूप सूर्य से स्वतंत्र और पृथक नहीं होती। सूर्य से ही तो धूप है, अगर सूर्य ना हो तो धूप कहां से होगी। ऐसे ही यदि ये ना हो तो समस्त वैभव हो नहीं सकता। गुरु चंद्र से ये चार अक्षर प्रकट हुए जो उनसे स्वतंत्र और भिन्न नहीं है, अर्थात ये गुरु स्वरूप ही हैं। इन चार अक्षरों में हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन, सा सहचरी, ये चारों श्री गुरुदेव हित रूप गुरुदेव से प्रकट हुए हैं। इन चार अक्षरों पर, चार अक्षर पर पांच है, जो पांचवा अक्षर है श्री, यही है महान रस प्रदान करने वाला। जितनी चर्चा होती है ना रसमय उपासना, तो ये रस इसी श्री से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हा हरि, रा राधा, बा वृंदावन, सा सहचरी, ये तो रस का विलसन कर रहे हैं, ये रस का आनंद ले रहे हैं, रस का उपभोग कर रहे हैं। उसी रस को उपासक जन प्राप्त करते हैं। तो ये रस प्राप्त कहाँ से हो रहा है? ये जो श्री संबोधन है, ये परम गुरु संबोधन है, ये जो हित स्वरूप श्री संबोधन है, इसी से प्राप्त हो रहा है।
इसे परम अनुपम कहा जाता है। ये परम अनुपम है। अनुपम होने से ही गुरु रूप हरिवंश नाम सबके मस्तक पर विराजमान होता है। सर्वोपरि सर्व सुखद परात्पर स्वरूप ये हरिवंश नाम है। इनका भी गुरु श्री रूप गुरुदेव, जिन्हें अपने जन किशोरी जी कहते हैं, वही हैं। अब इनका स्वरूप कैसा है, तो इस स्वरूप को महाप्रभु जी ने सुधा निधि जी में वर्णन किया है। श्रीमुख गिरा सुधा निधि तहा कयो यह रूप, हित चित देखो जोय जो को पावे अकह स्वरूप। श्री महाप्रभु जी ने इसी अकह स्वरूप का अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यतितराम रसाम भोदे सारम किमपि सुकुमारम विजयते, ये जो अत्यंत गुप्त तत्व है इसी का वर्णन किया है, इसी का विवेचन किया है सुधा निधि जी में, कि वे स्वरूप कैसे जागृत होता उपासक के हृदय में। जब उपासक हरि गुरु आचार्य का आश्रय लेकर उपासना में लगता है तो यह कृपा करके धीरे धीरे उस उपासक के हृदय में प्रकट होता है। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी, राधाननम हि मधुरांग कला निधान, माविर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु, श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामी। यह रूप कैसा है? लावण्य सार रस सार सुखेक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार रति केलि विलास सारे, राधा विधे मम मनो अखिल सार सारे। लावण्य का सार है, लावण्य का सार जो रस है उसका सार है। उसके सार में जो सुख है उस एकमात्र सुख का भी सार है। परम करुणामय का मधुर रूप सार है। सर्वोपम सर्वोपरि परम रूप में रस में सार है। अत्यंत चतुराई का जो सार है, ऐसी रति क्रीड़ाओं के अनेक प्रकार के विलासों की आप सार हैं। उसी रूप की चर्चा हो रही है। वह कैसा रूप है? सो ऐसी संपूर्ण सारों की सार श्री राधा जिनका नाम है, उन श्री राधा में ही मेरा मन रमता रहे। ये किशोरी जो कैसी है? चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागणीणाम, चिंतामणि है, समस्त चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना, सा श्याम कामवर शांति मणिर निकुंज, भूषा मणिर हृदय संपुट सन्मणिर्न। प्रणाम मात्र करने से समस्त चिंतित पदार्थों को जो प्रदान कर देने वाली है, ऐसी किशोरी जो है। ब्रजनागरियों की चूड़ामणि है, वृषभानु जी के कुल में उत्पन्न है, वृषभानु कुल की मणि है, निकुंज की भूषा मणि है। वही किशोरी जो श्री श्याम सुंदर के अति उग्र प्रेम ताप को समन करने वाली, शांत करने वाली मणि है। ऐसी किशोरी जो हमारे हृदय रूपी संपुट की श्रेष्ठ मणि है, सदैव हमारे हृदय कुंज में विराजमान रहे। ये विशुद्ध अपनी चर्चा है, केवल अपनी किशोरी जी की चर्चा है। ये अपने घर की वस्तु है, हमें इन्हीं के समीप पहुंचना है। कुछ समझ ना आए ना, तभी बस ऐसा बस धारणा रखें, हमें उन्हीं श्री जी के पास जाना है। भले अभी समझ नहीं आ रहा,
वो समझा देंगी। यहीं से बात प्रारंभ हुई थी। हम उनके हैं, जैसे भी हैं, वो कृपा करके सब ठीक कर देंगे। आज नहीं तो कल हम निश्चित इनके समीप पहुंचेंगे। हमें इन्हीं की सेवा में जाना है। कुछ समझना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। ये सुनवा रहे हैं, सुन रहे हैं, बस एक बात जान लेनी है, हम श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे। उनका नाम रटन हो रहा है, उनका स्मरण हो रहा है, उनकी सेवा हो रही है, बस जीत गए आप। यही बस रास्ता है। वृंदावन का वास, वृंदावन के रसिकों का संग, वृंदावन की रसमयी उपासना, वृंदावन की रच का सेवन, वृंदावन के वासियों को हृदय से प्रणाम। बस रात दिन अपनी किशोरी जू का, ये वृंदावन के आराध्य जो युगल सरकार है, इनका नाम रटन, उनकी लीलाओं का गायन, यही मार्ग है वहां पहुंचने का। आचार्य गुरुदेव बैठे ही हैं, हमें अपनी नौका में बिठा के वहां तक पहुंचा रहे हैं। विश्वास रखें। कुछ समझ ना आए तब भी ऐसा ना हो क्या अपने घर की बात है। ये आसक्ति प्रदान करने वाली बातें हैं। आप सुधा निधि जी का पाठ करते रहिए, श्यामा जी के चरणों की आसक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जहां आसक्ति हुई, पूर्ण आसक्ति, पूर्ण भगवत प्राप्ति। जिस दिन आसक्ति संसार से हटके श्री जी के चरणों में हो जाएगी ना, उसी दिन श्री जी का साक्षात्कार हो जाएगा। जिस दिन, बस अब यही है कब हट जाए। उसमें छूट भी दिए हैं प्रभु, आप अपनी ओर से पूरा प्रयास कर लीजिए। जब हो जाए कि अब मेरे बस की बात नहीं रही तो हाथ खड़े कर देना, अब मेरे बस की बात नहीं, आप देख लो। तो व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पांव पसार, ये बात आ जाएगी। सर्वोपरि हमारी महारानी जो, इन्हीं के समीप जाना है। यस्या स्फूर्जत पद नखमणि ज्योतिरेकच्छटाया, सांद्र प्रेमामृत रस महा सिंधु कोटिर विलासा, साचेद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन, मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। ये हैं जिनके प्रकाशमान पद नख मणि ज्योति की एक छटा का विलास सघन प्रेमामृत रस के कोटि कोटि सिंधुओं के समान है। अब क्या कोटि कोटि सिंधु है, कौन सा रस समुद्र है, जान जाएंगे। उनकी कृपा दृष्टि जब होगी ना तो सब समझ जाएंगे। अभी हम श्रवण करें, श्रवण का बड़ा लाभ है। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा, पद अम्बुज सुकुमार। महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्रवण करने मात्र से श्री जी के चरणों की रति प्राप्त होने लगेगी। करोड़ों करोड़ों सिंधुओं के समान हैं वे श्री राधा। यदि कदाचित सहज में मंद मुस्कुराती हमारी ओर देख लें और अपनी कृपा दृष्टि कर दें, कदाचिन कृपा दृष्टि, कदाचिन कुछ दृष्टि कर दें, तो अनेक प्राकृत अप्राकृत जो भी समस्त लोकों में चर्चा है, या इस संपूर्ण ब्रह्मांड से बाहर प्रभु की चिदानंदमय लीला है, जो शोभाएं हैं, यहां कह रहे हैं महाप्रभु जी, तुच्छी, वो तुच्छ हो जाए। यदि किशोरी जो एक बार कृपा दृष्टि कर दें तो समस्त प्राकृत अप्राकृत जो भी कुछ शोभाएं हैं वो सब तुच्छ हो जाए, यहां तक कि मुक्ति भी हमारे लिए तुच्छ हो जाए। ऐसी किशोरी जो कि हम चरणों की शरण में हैं, इन्हीं के समीप जाना। बस एक बिठा ले बात अंदर, श्री जी के पास जाना है। श्री जी हमारी हैं, कौन है क्या है हमें नहीं जानना, वो हमारी हैं। कोई पूछे आप किन के उपासक हो, किशोरी जी के। बस श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, प्रीति की बात कह रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेमी ज्यादा इधर नहीं दृष्टि देता, उसको तो बस एक ही बात रहती है, मेरे प्रेमास्पद, मेरे प्रियतम मेरे नेत्रों के सामने बने रहें, वो सुखी रहें। क्या है क्यों है कुछ मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं, बस वो मेरे हैं। बहुत आपकी महिमा है, ऐसा है, कुछ उससे मतलब नहीं, उसे बस इतना मतलब है मेरे प्रीतम हुआ। गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो 16 कला प्रवीण हैं, 16 कला संपन्न हैं, और भगवान राम 12 कला प्रवीण हैं, 12 कला संपन्न हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। तो गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए इस बात से। तो उन्होंने कहा आप प्रसन्न हो रहे हैं, एक विनोद होता है ना संतों में, ऐसे विनोद हुआ, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? बोले इसलिए हम आज प्रसन्न हो रहे हैं, अब तक तो हम बस यही जानते थे
कि दशरथ कुलभूषण भगवान रामचंद्र श्री राम जी, उनके जो राजकुमार हैं वे हमारे आराध्य हैं, पर वो द्वादश कुला संपन्न है, ये आपने आज बता दिया, इसलिए हमें प्रसन्नता हो रही है। यहां दृष्टि नहीं गई कि वो 16 कला प्रवीण कम, नहीं, बोले हमारे हृदय में बस इतनी बात है, वो दशरथ कुलनंदन है, श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। पर वो द्वादश कला संपन्न है, ये आपने आज कृपा करके बता दिया। आज मैं जान पाया, वो गोस्वामी जी उनकी वाणी पढ़ो, 12 ग्रंथ हैं उनके, क्या नहीं है उसके अंदर। बस प्रीति में ये सब नहीं देखा था, कितने बड़े हो कितने छोटे हो, प्रीति में तो बस बिका हुआ होता है, कहीं कोई पहचान नहीं। अरे लौकिक देख लो, ये तो चलो अलौकिक बात है, लौकिक दृष्टि से भी देखो, यदि किसी से आसक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए, तो वो उसका कुछ देखता है, जाति है, कुल है, वर्ण है, धर्म है, क्या है, कुछ नहीं देखता, बस अपनापन हो गया, आसक्ति हो गई, तो उसी के लिए प्राण त्याग देते हैं। ये प्रेम आया नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं दृष्टि जाती है, कितने बड़े हैं, कितनी शक्ति है, ये तब तक होता है। लेकिन जहां प्रीति का अंकुरण हुआ, फिर ये भूला जाता है। जैसे प्रभु प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि, पर दीन अपन को माने। अपने आप को भूले हुए श्री जी के चरणों में एकदम दीनहीन होकर रहते हैं, बस हर समय यही विचार करते रहते हैं, हित ध्रुव अहरनिश यही विचारत, कैसे प्रिय ही रिझाऊं, कैसे श्री जी को सुख पहुंचाऊं, कैसे उनकी सेवा, हर समय यही चिंतन करते रहते हैं। तो बस अगर श्री किशोरी जी कृपा दृष्टि कर दें, तो समस्त प्राकृत अप्राकृत, यहां तक कि मुक्ति भी हमारे लिए तुच्छ हो जाए। ऐसी किशोरी जी का बस हमें नाम स्मरण करते रहना, हमारी प्राण सर्वस्व हैं, बस इतना हृदय में रखना है, मैं उनका हूं, वो मेरी हैं, उनका नाम स्मरण, उन्हीं की कृपा से जो हम राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, उसी का स्मरण करते रहना। बस जीत गए, जाना है श्री जी के पास। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।